मराठी हिंदी में बोलूंगा मैं, है ना। ओके, नमस्ते सबको, नमस्ते। शंकर भगवान ने मौका दिया आपसे मिलने नमस्ते। को, अच्छा लगता है मुझे। एक भगवान पता नहीं कौन सा आशीर्वाद है आज। होमी बाबा के बहाने, मेरी बेटी भी सिक्स में है, लेकिन होमी बाबा के बहाने मुझे पर महाराष्ट्र के बच्चे लोगों से मिलने का मौका मिलता है, ये अच्छा लगता है। तो अब हम आपके दो ऑप्शन दे रहा हूँ। बच्चे को शॉर्ट टर्म करना है, लॉन्ग टर्म करना है। लॉन्ग टर्म करने के फायदे ये हैं, 1980 में यहाँ के साइंस के टीचर्स ने देखा कि हमारे बच्चे आगे कैसे बढ़ेंगे, तो उन्होंने होमी बाबा एग्जाम, छत्रपति शिवाजी महाराज के बाद अगर महाराष्ट्र में कोई इंपॉर्टेंट चीज है तो होमी बाबा एग्जाम है। स्कूल में कंपलसरी कर देना चाहिए। आज महाराष्ट्र की ये एग्जाम देश की शान है। इंटरनेशनली मैं बच्चों को, दुबई के बच्चों को ट्रेन कर रहा हूँ होमी बाबा एग्जाम के लिए, इतना अच्छा लगता है। लेकिन होमी बाबा एग्जाम का फायदा अगर आप समझ के लेंगे ना, बस। मैं मुंबई में चाइल्ड साइकोलॉजिस्ट डॉक्टर विवेक शुक्ला मैंने बनाया है। आपने वेबसाइट नहीं पढ़ी होगी तो भी दे दूं, बता दूं आपको, ब्रीफ कर दूं। तो मैं, वैदिक मैथ्स का नाम सुना होगा, मैं बिहारियों से सीख के आया हूँ, हरियाणा वालों से, नॉर्थ में शॉर्टकट मैथ्स मेरे टीवी प्रोग्राम्स आते हैं, नाम सुना होगा। थैंक यू बोल सकते हैं आप मुझे, भगवान ने मौका दिया। तो ये चीजें अब ये है कि मैंने ये देखा, देश का हर बच्चा ऑफिसर बनता है, हमारे महाराष्ट्र का नहीं बन पाता बिकॉज उसको कोई बताता नहीं है। तो अब बताने के लिए साइंस के टीचर ने बता दिया है कि सिक्स और नाइन्थ में आपको दो एग्जाम बैठनी है। दही दही का जवन रात को जमाएंगे, सुबह दही जम जाएगी। ये बीज है, मंत्र है, मूल है। तो मैं हिंदी में बोल रहा हूँ, मराठी हिंदी में मिक्स करते रहता हूँ। मैं मुंबई में रहता हूँ, आदत हो गई है। आप पूछेंगे सवाल बेफिक्र होके। अब हमें, मुझे ये चाहिए कि मैं चाहता हूँ कि आप भरेंगे 3,000 रुपए। पेरेंट्स नोट कर लीजिए, नोटबुक ले लीजिए। 3,000 रुपए भरेंगे, आपकी फीस रहेगी वैलिड 3 महीने के लिए। मतलब हर महीने 1,000 फीस में मैं चाहता हूँ मुझे बच्चा दे दीजिए 3 साल के लिए, 4 साल के लिए, 5 साल के लिए। नेक्स्ट, नो ट्यूशन, नो कोचिंग। ट्यूशन में भेजना अपराध है। लिखिए लिखिए, पापा मम्मी लिखिए, वरना पापा मम्मी ना ऐसे ऐसे हंसी लेते रहेंगे बाद में। समाज के लोग कुछ जानते हैं नहीं, आपको बहकाते जाएंगे सब लोग। आज भगवान शंकर के बहाने से, मेरे माध्यम से आपको ज्ञान प्राप्त हो रहा है। आपका धन्यवाद कि मुझे ये मौका मिल रहा है, बस। हाँ, तो 3,000 रुपये भरेंगे आप, और 3 महीने उसको मैं रोज दूंगा डेली वर्कशीट्स। क्या दूंगा? डेली वर्कशीट्स। ये ऐसा वर्कशीट है, पता नहीं आपको दिखे ना दिखे। इंग्लिश, मैथ्स, लॉजिक, हाँ, साइंस, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, रोज। डेली आईएएस एग्जाम, डेली आईआईटी एग्जाम, डेली होमी बाबा एग्जाम। मैं चाहता हूँ हमारा बच्चा हर एग्जाम रोज करे, 15 मिनट घर पे बैठ के। मम्मी को लिखो, आईला जीरो होमवर्क टू मम्मी, लिख लीजिए। मम्मी का होमवर्क जीरो है। मम्मी को कुछ न सोचना है, किया नहीं किया वो हमारी जिम्मेदारी। मैंने बनाया एक स्टडी सर्कल, बाय स्टूडेंट्स फॉर स्टूडेंट्स। बच्चे आपस में पढ़ाई करते हैं, जैसे नॉर्थ इंडिया में देखा कि कोई ट्यूशन कोचिंग नहीं होता। बच्चा, गांव का बच्चा पास हो जाता है, ऑफिसर बन जाता है। कैसे बनता है? एक में का सहाय करूं, मराठी में बोलते हैं, साथ में पढ़ते हैं, और डेली सिस्टमेटिक प्लान है। अब मैं आपको दिखा रहा हूँ, शेयर स्क्रीनिंग कर रहा हूँ, ये नोट करिए जरा आप। आपके बच्चे को 10 होमी बाबा एग्जाम में 45 मिला कि 95 मिला, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। मैंने तो मेरी बेटी को पूछा भी नहीं कि उसको क्या मार्क्स मिले। मुझे चाहिए 15 मिनट का इन्वेस्टमेंट डेली। और मेरा टारगेट है, सुन लीजिए, मेरा टारगेट है कि हमारा बच्चा 10th पास होने के पहले, हमारा सिलेबस देश में सबसे पीछे है, हमारे यहाँ पे भ्रष्टाचार इतना है। टीईटी एग्जाम कंपलसरी है टीचर बनने के लिए। महाराष्ट्र में टीईटी के एग्जाम की कोई कीमत नहीं है, टीचर क्वालिफाइड नहीं है। ठीक है, इसीलिए हमारे बच्चों को 10th पास होने के पहले 50,000 एमसीक्यू मैं करवाता हूँ। 50,000 क्वेश्चंस। कितने? पूरे पचास 50,000। हजार अब आपको ये समझना होगा। पेरेंट्स, आप लिखिए, आपके 15, बॉम्बे में मैं देखता हूँ 15 से 25 लाख। गांव में रहते हैं तो भी आपका 5 लाख रुपया, 5 लाख रुपए से 25 लाख रुपया ट्यूशन में बचेगा। लाइफ लॉन्ग आपका 35 से 40 लाख रुपए का फायदा है। नो ट्यूशन, नो कोचिंग, हमारा बच्चा आईएएस, आईआईटी, नीट पास हो जाएगा। 50,000 एमसीक्यू 10th पास होने के पहले। तो 5 साल में बोलना पड़ेगा, आप सब लोग बोलेंगे, जो भी इंसान है वो बोलेंगे। कौन है इंसान इस रूम में? 5 5 साल में 5 साल 50, में 50,000। 50,000। एक ही इंसान, मेरे को दो इंसानों की आवाज आ रहे हैं, मुझे यहाँ पे छह इंसान टाइप, इंसान का मुखौटा पहन के कोई जानवर तो नहीं घुस गया अंदर? 50,000। आ, आ, 50,000। आवाज, अच्छा, 50,000। अच्छा। 50,000।
तो दो तरह के पेरेंट्स देखे मैंने। 5 लाख बच्चों के ट्रेनिंग कर चुका हूँ, आज मेरे बच्चों को ट्रेनिंग करने में फायदा होता है। कुछ पेरेंट्स हैं कि जा तू अभ्यास कर, मी तपस्या करना नहीं। लेकिन बच्चा उसका ही पास होगा जिसके माँ बाप खुद का सेक्रीफाइस बलिदान करेंगे, तो बच्चा आगे जाएगा। कोचिंग क्लास को पैसा देने से पाप है। आप दैत्य को पैसा दे रहे हो, वो कोचिंग क्लास है, वो ट्यूशन क्लास है। आपका फर्ज है बच्चे को बचाना, और खुद थोड़ा त्याग करना है, बोलना सीखना है। आप बोलेंगे वो बोलेगा, है ना? आप चाहते हैं वो बोले ना। एक साल में, आवाज नहीं आई मुझे। 10,000। एक साल में, 10,000। 10,000। एक साल में 10,000, राइट? साफ साफ आपको समझ में आ गया, है ना? अब एक साल में 10,000, तो मैंने कर दिया बहुत इजी। एक महीने में 1,000, ठीक है? एक महीने में 1000। 1000। 1,000। अब एक महीने में 1,000 करना है, तो 30 दिन होते हैं ना। तो मैंने किया रोज का, एक दिन में 15 मिनट का पेपर, उसमें 30 क्वेश्चन। हफ्ते में 200 हो जाएंगे, और एक महीने में 1,000 हो जाएगा, है ना? कुछ रॉन्ग बोला मैंने? तो यहाँ के 800 बच्चों दिन। को महाराष्ट्र में स्पेशली मराठी मीडियम के जो जो मराठी फैमिलीज हैं, उनके फैमिली में कोई नहीं है जिसने कभी एंट्रेंस एग्जाम वगैरह दिया हो। मेरा गांव यूपी में है, तो मेरे घर में सब आईएफएस आईएएस ऑफिसर है। तो इसका एक फायदा होता है कि एक मोटिवेशन मिलता है। लेकिन यहाँ पे बच्चे को प्रोत्साहन हेतु कोई नहीं है। तो प्रोत्साहन ये कोई नहीं है, तो जहां कोई नहीं होता वहां माँ बाप होते हैं। आपको ये सिस्टम समझना है। और बच्चे को मैं चाहता हूँ कि ये सिस्टम को फॉलो करिए। वो मैं करूंगा, वो आपको कुछ नहीं करना है, खाली समझना है। टारगेट, हमारा बच्चा ऑफिसर कैसे बनेगा? अगर वो रोज प्रैक्टिस करेगा, रोज आईएएस एग्जाम का, आईआईटी एग्जाम का पेपर मैं उसको बना के दे रहा हूँ। एक्चुअल एग्जाम पेपर बना के दे रहा हूँ। 6 का सिलेबस, स्कूल का सिलेबस रहेगा इसमें। इंग्लिश, मैथ्स, लॉजिक, जीके, मेरे हाथ में वो कागज है। इंग्लिश, मैथ्स, लॉजिक, जीके सब रोज, मतलब डेली आईआईटी एग्जाम, डेली नीट एग्जाम, डेली फैशन एग्जाम, डेली आईएएस एग्जाम, डेली, डेली का डेली उसको मिलेगा होमी बाबा एग्जाम। सारे एग्जाम्स, 6 के बच्चे 9 का होमी बाबा अभी से शुरू करेंगे। ये है लॉन्ग टर्म प्लानिंग। दूसरा ऑप्शन है कि प्यास प्यास लगे तो पानी पियो। कि होमी बाबा एग्जाम का ही सोच रहे हैं, 10 दिन में मेरे बच्चे को एक साल का सिलेबस सिखा दो। मैं वो भी ना नहीं बोलता हूँ, उसके लिए भी मैंने हाँ बोल दिया है। 1 तारीख से मैंने पेपर शुरू कर दिया डेली। प्रैक्टिकल को 1 साल लगते हैं, लिख लीजिए। प्रैक्टिकल की तैयारी को 1 साल लेता हूँ मैं, लिख लीजिए। अब नेक्स्ट एक बैड, इतना गुड न्यूज सुनाया, अब मम्मियों के लिए एक बैड न्यूज सुनाता हूँ। दुख भरी कहानी ये है कि प्रैक्टिकल एग्जाम में, लिख लिख लीजिए, मम्मी लिखेंगी हिंदी में मराठी में। प्रॅक्टिकल एग्जाम में प्रॅक्टिकल होत नाही। प्रॅक्टिकल एग्जाम मध्ये प्रॅक्टिकल होत नाही। आईने लिहायचं आहे। प्रैक्टिकल एग्जाम मध्ये सब मम्मियों का टेंशन, अगर भाई प्रैक्टिकल है, मेरा बच्चा को टेस्ट ट्यूब नहीं आता है, ये नहीं आता है, वो नहीं आता है। प्रैक्टिकल एग्जाम मध्ये प्रैक्टिकल होत नहीं। प्रैक्टिकल एग्जाम में प्रैक्टिकल होती ही नहीं है। तो हमारे मुंबई में ही ये होमी बाबा वाले जो साइंस के टीचर्स हैं, इनका घर का एड्रेस है। ये लोग कोई बड़े महान ये नहीं है, छोटे छोटे साधारण, हमारी तरह साधारण टीचर्स हैं। ये घर से ऑपरेट करते हैं। इनका सिस्टम आपने देखा, कुछ भी सिस्टमेटिक नहीं है। ये कोई बहुत हाई लेवल नहीं है। तो ये लोग प्रैक्टिकल, इन्होंने एक गलती कर दी 1980 में। प्रैक्टिकल नाम दिया, इसका नाम होना चाहिए लेखी परीक्षा। मराठी में बहुत अच्छा शब्द है, लेखी परीक्षा, हिंदी में लिखित, लिखित परीक्षा। मैंने आपसे कहा था ना, हाथ फ्री रखो, मोबाइल को किसी कपड़े पे रखो। देखो, आपको ऑफिसर बनना है, इंस्ट्रक्शन फॉलो करना है। 20 साल पहले आपकी मम्मी ने एक एग्जाम दिया, पीएसआई पास हुई, वो आज कोई कीमत नहीं, आज फेल हो जाएंगी। आज कंपटीशन बहुत टफ है। आज का एग्जाम नहीं है, आज एमपीएससी इज हार्डर देन यूपीएससी। मैं आपको आईएएस एग्जाम बनाने की गारंटी दे सकता हूँ, पर मैं आपको एमपीएससी ऑफिसर बनने की गारंटी कम देता हूँ, क्योंकि एमपीएससी एग्जाम हैज बिकम मोर हार्डर। ओके, तो अब वो जमाना नहीं रहा, पहले का कंपटीशन आज के कंपटीशन में बहुत फर्क है।
तो अब आपको लॉन्ग टर्म प्लानिंग, बच्चा पैदा हुआ है तो वो एग्जाम देने के लिए, वो सिर्फ हर 20 दिन में हम ट्यूशन बदली करते रहे तो इससे बच्चे को फायदा नहीं होता। अब मैंने 1 तारीख से शुरू कर दिया, यूट्यूब वीडियो चालू कर दिया है। खान सर ने 200 रुपये में पढ़ाते हैं बिहार में, मैं 1000 रुपये में पढ़ा रहा हूँ, कम से कम प्राइस। मैं चाहता हूँ समाज में आप सबको बताएं, जिसका बच्चा थर्ड स्टैंडर्ड से हम शुरू कर सकते हैं, थर्ड फोर्थ फिफ्थ सिक्स सेवन्थ एट नाइन के बच्चों को हम देते हैं। बोर्ड एग्जामिनर भी हूं मैं, 90% 95% गारंटी लिख लीजिए मम्मी, मम्मी को आप, मम्मी के लिए बैड न्यूज दिया, मम्मी को गुड न्यूज देता हूँ। 95% गारंटी अभी दे देता हूँ, चलिए लिख लिख लीजिए। ऑल सब्जेक्ट्स, ये मेरी जिम्मेदारी। इसलिए तो यूट्यूब चैनल चालू हुआ, मेरा यूट्यूब चैनल चालू ही 10th के बच्चों ने कराया, 12th के बच्चों ने 3 दिन में वीडियो बनाया, उनको मिला 95 95। एंट्रेंस एग्जाम आईआईटी नीट आईएएस की गारंटी मेरी, चलिए। मुझे 5 साल चाहिए बच्चा, हफ्ते में एक क्लास होगी कम से कम, ऑफिशियली, अनऑफिशियली हमारी बहुत होती है, ऑफिशियली एक क्लास बस काफी है। बच्चा खुद करेगा, वहां बाप को कुछ नहीं करना है। रोज की वर्कशीट होगी बस, उसका स्कूल का इंग्लिश मैथ्स हिस्ट्री साइंस ज्योग्राफी मराठी संस्कृत सब खत्म। लेकिन ये है कि इस बार आपको मुझे फोन करना पड़ रहा है ना, एग्जाम के 20 दिन पहले। ये अगली बार नहीं करना है। कहीं ना कहीं गलती हुई ना पेरेंटिंग में, है ना। 20 दिन में अपनी इच्छाओं को आप बच्चों पे थोप रहे हैं, 20 दिन में बच्चा क्या क्या उम्मीद करोगे। आपका टेंशन उसको पास नहीं होगा। अगली बार 3 साल से तैयारी करो, जो करेंगे, है ना। 20 दिन में एक ही कहावत है, लिख लीजिए, हिंदी में है, यथाशक्ति शनैः ही शनैः। अब 20 दिन का हमारा टारगेट रहेगा, यथाशक्ति शनैः ही शनैः, जितना बच्चे से हो सके धीरे धीरे, लोड नहीं डालना उस पर, है ना। उसको 40 मिला 50 मिला 60 मिला 70 मिला मैं नहीं पूछता, ये मुझे पता है कि वो लंबी कहानी है। वो मैंने यूट्यूब पे डाला हुआ है, मैं डालूंगा वो चीज, कि प्रैक्टिकल का मैं बना के भेजूंगा वीडियो। जब तक 84 वाला गलती नहीं करेगा, 70 60 50 वाला पास नहीं होगा। क्लियरली लिख लीजिए, लिख लीजिए सेंटेंस, कोई नहीं बताएगा आपको ये बात। सिस्टम इनका बड़ा विचित्र है। नेशनल लेवल पास होना बहुत आसान है, होमी बाबा एग्जाम लेवल पास होना बहुत मुश्किल है, क्योंकि इनके पास बहुत अच्छा सिस्टम नहीं है, जब तक 84 वाला गलती नहीं करेगा तब तक, एक्चुअली 80+ मिला आपके बच्चे को तो वो क्वालिफाइड है, 80 से कम है तो फेल है, पहला चीज मान लीजिए। अब गणपति भगवान से प्रार्थना करो, शंकर भगवान से, वही वो गलती करेंगे और ये स्मार्ट रहेंगे। ये 20 दिन में इतना ट्रेन हो जाएंगे, लिख लिख के लिख लिख के। मैंने तो 1 तारीख से शुरू कर दिया, 1 दिसंबर से इनको सब पेपर दूंगा। लिखने की प्रैक्टिस से सीख लें, बराबर सब शब्द सीख लें, तो उनकी गलती का फायदा उठा सकते हैं। 30 नंबर में अगर वो टॉपर को 25 तक पहुंचता है तो भी वो फेल नहीं होगा। हमारा बच्चा वो उसने 5 गलती की, हमारे बच्चे पांचों करेक्ट कर लें, हमारे बच्चे को 28 के नीचे नहीं चलेगा। इस लेवल पे टफ हो जाती है कंपटीशन। ठीक है। दूसरा ऑप्शन भी है, महीने का 1000, 2 महीने का 2000, 2000 फीस में आप ओनली होमी बाबा प्रैक्टिकल में आ जाइए। मैं आपको 1 दिसंबर से लेके ये 30 दिसंबर के 30 पेपर, जनवरी के भी 30 पेपर दे दूंगा। लोग बोलेंगे अरे 5 दिन का पैसा ले रहे हैं, वो उनको पूरा पेपर मिल जाएगा, प्रैक्टिस करा दूंगा। अब तक तो मैं उनको ऑनलाइन करवा रहा हूँ, एक्स्ट्रा सेशंस ले रहा हूँ, बच्चा जितना मांगता है उतना देते हैं। यूट्यूब पे लाइव भी जा रहा हूँ। तो अब मैंने आपको बेसिक सब बता दिया, अब आपके सवाल से शुरू करते हैं, शुरू करिए। तो फीस में आपके दो ऑप्शन है, लॉन्ग टर्म सोच है आप समझते हैं तो 3000 भर के आ जाएंगे 3 महीना, और 2000 भर के आप आएंगे सिर्फ होमी बाबा प्रैक्टिकल के लिए। दो ऑप्शन दे रहा हूं मैं आपको। फीस भरेंगे, उसके बाद मम्मी का मोबाइल नंबर हम लोग डालेंगे व्हाट्सएप ग्रुप में, एक व्हाट्सएप ग्रुप बनाया है, उसमें मम्मी का नंबर नंबर डालेंगे। फिर बच्चे को इंस्ट्रक्शंस आते जाएगा, रोज पेपर आएगा इसी में, यूट्यूब का क्वेश्चन पेपर रहेगा। एग्जाम, अच्छा मम्मी को कुछ नहीं करना है, बच्चा खुद करेगा, तो सॉल्व करेगा, पेपर मुझे भेजेगा, हम उसका वीकली चेकिंग करेंगे। हाँ, बच्चे को बताएंगे क्या क्या चीज पढ़ना है, क्या लिखना है, साइंटिफिक रीडिंग बहुत करना है। सिलेबस वही है, प्रैक्टिकल एग्जाम हो या रिटन एग्जाम, सिलेबस वही है, एक नया चीज दिखी है। सेम सिलेबस, सेम स्टडीज, जितना मेहनत किया रिटन के लिए उतना ही करना है प्रैक्टिकली। अब समस्या क्या है, टाइम कम है, सब कुछ बच्चे के हाथ में, अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों। मम्मी पापा सिर्फ सोच सकते हैं, है ना, करना आपके ऊपर। धीरे से मत बोलो, तुम्हारी आवाज आ रही है,
इलेक्ट्रॉनिक है। हाँ, अब आपके सवाल पूछिए, मराठी हिंदी में बोलिए। सुरू करा आप, आपले काय प्रश्न असतील मला विचारा. 3 महिन्याचे 3,000 ना. महिन्याची 1,000 म्हणजे 3-3 महिन्याची आम्ही फीस घेतो आणि दर 3-3 महिने 3,000. आपल्याला 3-3 हजार भरत जायचं बस. कोणी तुम्हाला रिमाइंडर देणार नहीं. आमचा सिस्टम वेबसाइट वाचून घ्यावा प्लीज. 3-3 महीना 3,000 भरते जाएंगे. वेकेशन आया, छुट्टी आया, बच्चा बाहर गया, मैं बाहर, कुछ नहीं, उसका रोज पढ़ाई चालू है. हर 3-3 महीने में 3,000 भरेंगे. 1 साल 2 साल 3 साल 5 साल, नो ट्यूशन नो कोचिंग. यस. सर 3,000 में म्हणजे 3,000 मध्ये बाकी सगळे विषय येणार का नाही, संस्कृत वगैरे? इंग्लिश, मराठी, हिंदी, संस्कृत, फ्रेंच, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, सिविक्स, साइंस, जीके, लॉजिक, रीजनिंग, स्पीकिंग, ओम, श्लोक, प्राणायाम, ड्राइंग, ड्रामा, डांस, कैसियो, पियानो, इंटरेक्शन, इंग्लिश स्पीकिंग, पब्लिक स्पीकिंग, स्टेज स्पीकिंग, योग, प्राणायाम, सब कुछ. और कुछ चाहिए? प्रॅक्टिकल साठी सर 3 महिने बस होत्यात? प्रॅक्टिकल साठी आपल्याकडे फक्त 10 दिवस राहिले ना, 20-15 दिवस राहिले ना. प्रॅक्टिकल 5 तारखेला आहे. 5 तारखेला. पाच त्याचं होईल ना? पाच पाच 5 किंवा 12 तारीख. नाही, प्रॅक्टिकल तेवढं त्याला प्रॅक्टिकल व्यवस्थित होईल का त्याचं? एक मिनिट, जब एक जन बात कर रहे हो, हाँ रुकिए रुकिए, हाँ. परत परत विचारा आपला प्रश्न. परत विचारा. आवाज थोडा गोंधळ झाला. परत विचारा तयार प्लीज. होईल. एक मिनिट, एक मिनिट. हाँ. आता 20 दिवस राहिलेत म्हणताय की नाही, तेव्हा तर तयार होईल ना सर प्रॅक्टिकल साठी? हो हो. हे बघा, अभ्यास एवढं सोपं आहे ना. आता मी मराठीत बोलतो. एवढी सोपी परीक्षा आहे की मैं तुम्हाला काय सांगू. आता मी हिंदीमध्ये बोलतोय, त्याला पण कळणार. हास्यास्पद है. कुछ व्यापारी, उनको कहीं से मिल गया क्वेश्चन पेपर. अब मैं बता देता हूँ राज की बात. इसके टेक्स्ट बुक में जो एक्सपेरिमेंट दिया है, वही एक्सपेरिमेंट 1,000 रुपए में 10, 1,000 का 10, 1,000 का 10 मार्केट में ऑनलाइन बेच रहे हैं. टेक्स्ट बुक का जेरोक्स मार के पीडीएफ बनाया, एक को लगेगा 10 मिनट, उसी को बेच रहे हैं. एक्सपेरिमेंट किट आपको पता है, आज आपने बताया 3,000 रुपए में आपने खरीदा हुआ है ना. चौक का पाउडर बेचते हैं, है ना. हमारे मुंबई में मैंने भी किया था ट्राई. देखा कि 200 300 400 रुपए में पूरा सेट बन जाता है. 5-5 रुपए का पाउडर ले लो, वॉशिंग पाउडर ले लो मम्मी से, चूना ले लो, नींबू के लिए साइट्रिक एसिड ले लो, डाल दो, हो गया सिंपल. उसकी उससे कुछ फायदा नहीं होने वाला, बिकॉज प्रॅक्टिकल करायचा काही भाग नाही आहे. प्रॅक्टिकल कंडक्ट ही नहीं करना है उनके पास. इनफैक्ट सेंटर मध्ये मी बघितलंय, वो फोटो लेके आते हैं, फोटो एक्सपेरिमेंट का फोटो रखते हैं वो प्रिंट आउट. मॉडर्न जमाना. एक मूंग का बीज रखेंगे, बोलेंगे डिस्क्राइब. टीचर, एक टेबल है, 10 एक्सपेरिमेंट है, 10 बच्चे हैं. टीचर को बोला है मैडम 10 पैकी 9ला फेल करायचं. मैडम 10 बच्चे हैं एक बैच में, एक बच्चा पास होगा, 9 बच्चे आपके बैच से फेल होने वाले हैं. तो मैडम लिखेगी सबने लिखा है मूंग के बारे में. चलिए, अभी सब 6 लोग हैं, 6 के 6 बताएंगे कि आप लोग क्या लिखेंगे मूंग के बारे में. दोनों स्टूडेंट बताओ क्या लिखोगे मूंग के बारे में, बोलो. इसके बारे में सर? मूंग 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 का दाना, मूंग दाल. मूग डाळीमध्ये भरपूर म्हणजे न्यूट्रिएंट्स असतात, प्रोटीन्स असतात, त्यामुळे आपल्या शरीराच्या गरजा पूर्ण होतात. ठीक है, अब आप क्या बताओगे. It is a seed that when it's germinated, its protein increases. ठीक है, अब मैं भी स्टूडेंट हूं और यहाँ पे 2 मम्मी और पापा हैं, वो लोग जज हैं, मैं भी स्टूडेंट हूं. मैं लिखूंगा किंगडम प्लांटेई. किंगडम प्लांटेई फाइलम. मैं ऐसे शुरू करूंगा. अब दोनों मम्मी और पापा बताइए किसका ज्यादा लैंग्वेज साइंटिफिक है. आपको 3 में से 2 को फेल करना है. दोनों बच्चों का. क्यों? क्यों?
Sir, उनका not given the biological name. साइंटिफिक नेम नहीं दिए गए, बस सिंपल। अब मैं क्या करने वाला हूं मैं आपको साफ साफ बता दूं, मैं कोई जादूगर नहीं हूं। बस 20 साल से मैं इसको फॉलो, इस एग्जाम को मैं क्या फॉलो अप कर रहा हूं। मैंने यूएस का जॉब छोड़ के ये किया कि महाराष्ट्र में आगे आगे बढ़े बच्चे एंट्रेंस एग्जाम के माध्यम से। मैंने ये देखा, एक्सक्यूज मी, कि बस मुझे स्कूल की टेक्स्ट बुक को सिस्टमैटिक इनको करना है, राइटिंग की प्रैक्टिस करानी है, दैट्स इट। तो इसके लिए दे नीड टू वाचन वाचन रीडिंग करना होगा, रीडिंग करने के लिए टाइम कम है, सिस्टमैटिक कराना है मुझे, बस सिंपल है। अब 20 दिन में यथाशक्ति शनै ही शनै, मन को शांत करेंगे, जितना हम नॉलेज गेन सकते हैं गेन करेंगे, राइट। एक मिनट रुकिए, बैटरी लो हो रही है, एक मिनट में मैं चार्जिंग करता हूँ। प्रैक्टिकल पे करेंगे कुछ होगा। अब मैं रो रहा है। यस, अब पूछिए आपका नेक्स्ट क्वेश्चन। So for practical exam also, सर आपका आवाज नहीं आ रहा है।